Today we are going to solve problem related to motion. Actually, it is the numerical part. Now, first question: a car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed and second velocity of the car for this journey. It is very easy question. जैसा कि कह रहा है कि एक कार है जो 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार जो है दिल्ली से अंबाला जा रही है और उसका डायरेक्शन नॉर्थ है और 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करती है। तो आपको स्पीड और वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये लिखो कि क्या क्या आपके पास है सॉल्यूशन में। अब देखो आपके पास है डिस्टेंस 200 किलोमीटर। Notation of distance is or displacement is small s. It is given 200 किलोमीटर। टाइम है 5 आवर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप स्पीड निकालते हो, स्पीड की फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। तो आप चाहो तो आंसर किलोमीटर पर आवर में दो। सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फार्मूले को आप जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेयर डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर टाइम इज 5 आवर, सो इट गिव्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि आप देख रहे हो कि कार जो है 200 किलोमीटर दूरी तय किया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड डिवाइडेड बाय टाइम 5 आवर। एक्चुअली यहाँ पे जो दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस विथ डायरेक्शन होता है। तो सो वी हैव, इसका भी आंसर 40 किलोमीटर पर आवर है, बट यहाँ डायरेक्शन लिखने होंगे और आपको लिखने होंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। बी रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम, बस ओनली डिफरेंस इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन विथ डिस्टेंस होता है या डिस्टेंस विथ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस विथ डायरेक्शन है, तो सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। चाहो तो यहाँ लिखो यूनिट के साथ 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अपॉन 5 आवर, इट गिव्स 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार। Here the initial velocity of the car is 25 meter per second, so u is equal to 25 meter per second, and after 5 seconds the velocity of the car becomes 10 meter per second, so it is final velocity v 10 meter per second. Then you have to find the acceleration. So acceleration is equal to, you know that, change in velocity upon time taken. Since acceleration is denoted by a एंड चेंज इन वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, तो चेंज होगा v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। सो हियर v इक्वल टू 10 है, u की वैल्यू 25 है, अपॉन t जो है 5 सेकेंड है। इट गिव्स 10 माइनस 25, इट गिव्स माइनस 15 अपॉन 5 विच इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव आने का सेंस ये है कि समय के साथ वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है। आप देख सकते हो कि पहले इस कार की जो वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड थी, 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। इट मींस दैट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सो आवर एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, बस एक्स travels a distance of 360 km in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 km in 7 hours. Which bus travels faster? It is very easy questions. जैसा कि आप देख रहे हो कि बस X है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 घंटे में, जबकि सेकंड बस है जो Y है वो 476 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 7 आवर्स में। तो आपको बताना है कौन सा बस जो है
फास्ट है, उसकी इस बस की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो पहले हम बस एक्स के लिए निकालते हैं स्पीड, तो लिखते हैं जैसा कि आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ बस एक्स इक्वल टू, जैसे कि आपने पढ़ा था फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ जो बस एक्स की जो बात हो रही है तो डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 5 आवर। आप यूनिट के साथ भी लिख सकते हो, नो मोर प्रॉब्लम, आवर्स। सो इट बिकम, काटिए कैंसिल कीजिए, 5 से 35 एक कैरी होगा, यानी आएगा आपका आंसर किलोमीटर पर आवर। आवर्स को आप सिंबॉलिक इस माने से डिनोट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं बस एक्स की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ बस वाई, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एज यू नो द डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू, अब इसकी जो स्पीड है तो सॉरी डिस्टेंस है वो 476 किलोमीटर है और टाइम आपका 7 आवर है। तो इट बिकम्स, डिवाइड करिए 7×42, 7 × 6 42 होता है, एंड 7 8 टाइम्स जाएगा ये, तो ये आएगा 68 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ वेरी कैलकुलस, इजी कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हो कि जो स्पीड है किसकी ज़्यादा है, बस एक्स की। स्पीड ऑफ बस एक्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस वाई। यही आपका सॉल्यूशन होगा। इट इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन। Next, a train starting from railway station attains a speed of 21 मीटर पर सेकेंड in 1 minute. Then find its acceleration. जैसा कि कह रहा है कि एक ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और 1 मिनट के बाद ट्रेन की जो स्पीड हो जाती है वो 21 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो दिया है सॉल्यूशन में कि इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि ट्रेन अभी स्टेशन पे ही है, और 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड के बाद जो अब जो स्पीड होती है ट्रेन की 21 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे याद रहे टाइम हमेशा आपको सेकेंड में और स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में रखना होगा, और उस केस में एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सो पुट द वैल्यू a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v 21 माइनस 0 अपॉन 60, इट गिव्स 21 अपॉन 60। अगर आप दोनों तरफ ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स 7/20। अब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी with a uniform speed of 30 kilometers per hour and returns from place B to A with a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed. जैसा कि आप जानते हो एवरेज जो स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले जो मोटरसाइकिलिस्ट जो है चलता है ए टू बी, प्लेस ए टू बी, तो सबसे पहले हम प्लेस ए टू बी की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए टू बी जाने में जो स्पीड है वो आपका है 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस एक्चुअली ए टू बी या बी टू ए दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा, तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो आपका है x किलोमीटर, ये आप मान लो से। और ध्यान दो ए से बी तक जाने में टाइम मेंशन नहीं है, तो आप मान लो टाइम जो है लगा t1 आवर, t1 आवर लगा, इसको भी आप मान लो। तो इस केस में आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से स्पीड है 30, डिस्टेंस आपका माना गया है x किलोमीटर और टाइम आपने माना t1, या हम t1 इक्वल टू कह सकते हैं x अपॉन 30 आवर। अब t1 क्यों निकालना है बात समझिए आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक जाने में कुल समय लगा t1, तो हमने t1 लिखेंगे। अगर बी से ए तक जाने में कुल लगा का समय t2 मानेंगे, तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2।
और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो x प्लस एक्स होगा। ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर, बी से x की दूरी x किलोमीटर ही होगी। तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेकेंड केस, ये पहला केस था, आप चाहो लिख देना केस नंबर फर्स्ट। नाउ केस नंबर 2, B2A। B2A के लिए देखिए, रिटर्न फ्रॉम प्लेस B2A, यानी B से A की स्थिति में विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आप स्पीड इसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं पता, अब मान लो टाइम जो होगा T2 आवर हुआ, और डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ए से बी तक की जो दूरी होगी वही बी से ए तक की दूरी होगी। तो आपने डिस्टेंस को माना था x किलोमीटर, आप इसको फिर माइनस से कर दीजिए, इसका ऑलरेडी माना जा चुका है। सो अब सीधे हम लिखते हैं टाइम, यू नो दैट स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके लिए भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बात वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपका T2, डिस्टेंस आपका x एंड द स्पीड इज 20, ये आवर, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ से देखो T1 जो है x अपॉन 30 है, T2 इक्वल टू x अपॉन 20 है। अब एवरेज स्पीड के फार्मूले रखते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं पहले। तो सिंस इस फार्मूले को देखिए एक बार और लिखते हैं। एवरेज स्पीड का नोटेशन जो है v बार है, आप सिंपली आप ऐसे लिखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू, यही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मीन्स x प्लस x, और टोटल टाइम मीन्स T1 प्लस T2, ये आपका फार्मूला होगा इसके हिसाब से। इट गिव्स 2x अपॉन T1 आपका x अपॉन 30 प्लस T2 है x अपॉन 20। सो इट गिव्स, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x अपॉन न्यूमरेटर में ऐसा डिनोमिनेटर x कॉमन लीजिए तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 होगा। x कट जाएगा, कैंसिल होगा, इट गिव्स 2, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यानी इट मीन दैट 2 इंटू 60 अपॉन 5, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है, ये 60 ऊपर चला जाता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 60 अपॉन 5 गिव्स 12, 12 इंटू 2 24। तो कह सकते हो कि जो एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर पर आवर है। थैंक यू। हाँ, इस क्वेश्चन को एक और शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं बच्चों। जैसे एक फार्मूला होता है, अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, अगर ए से बी तक की स्पीड पता है और बी से ए तक की आने की स्पीड पता है, तो उस केस में हम फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इट मीन्स दैट एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एक और तरीका है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ए से बी तक जाने के लिए जो स्पीड है वो v1 है और उसकी वैल्यू दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह बी से ए तक की आने की जो स्पीड है वो v2 मान लो, इसकी जो वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर। और इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करो, जो कि है एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखिए क्या होता है, तो 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। तो आप देखोगे तो 30 प्लस 20 गिव्स 50 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 20। सिंप्लीफाई आप करोगे तो आप देखोगे 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 20 4 बार जाएगा, 2 इंटू 3 6 एंड 4, इट गिव्स 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सेकंड मेथड था, ये सेकंड मेथड था, तो फर्स्ट मेथड से वही सोल्यूशन आ रहा है, सेकंड मेथड पर वही सोल्यूशन आ रहा है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट, a motorcycle starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? कह रहा है अब मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इज 0 एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। अर्थात 3 सेकेंड के बाद जो है अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, या फाइनल स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड कर रहा है एक्सेलरेशन। एज यू नो दैट एक्सेलरेशन का नोटेशन इस्तेमाल यही है, एक्सेलरेशन A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
because initial velocity is zero and final velocity is equal to 6, so change in v minus u. So put a is equal to 6 minus 0 upon 3 is equal to 6 upon 3. So a is equal to 2 meter per second square. Thus the acceleration of the motorcyclist is 2 meter per second square. Thank you. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, if a bus traveling at 20 meter per second is subjected to a steady deceleration, it means negative acceleration of 5 meter per second square, then how long will it take to come to rest? क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। जैसा कि कह रहा है कि एक बस जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और उस बस के अंदर जो डिसलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मीन उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो बताइए कितने समय बाद जो है बस जो है रेस्ट में आएगा, यानी रुक जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये 20 मीटर पर सेकंड बस की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि बस की जो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, सो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्सेलरेशन, डिसेलेरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो आवर एक्सेलरेशन a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, ये डिसेलेरेशन है, सो इट मस्ट बी नेगेटिव। तो आप एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन का मतलब समझ जाइए। डिसेलेरेशन मींस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम टू रेस्ट, इट मींस दैट इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एज यू नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और टाइम टेकन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। So put the value here, 0 minus u 20 divided by minus a क्या है, -5 है। So it is -20 upon -5 equal to 4 seconds. So we can say that time is 4 seconds. अर्थात ठीक 4 सेकंड बाद जो बस होगी वो रेस्ट हो जाएगी, अर्थात रुक जाएगी। नेक्स्ट, a car travels 100 kilometer at a speed of 60 km per hour and returns with a speed of 40 km per hour, then calculate the average speed for the whole journey. As you know that average speed is equal to total distance upon total time taken, total time। इस क्वेश्चन को समझते हैं। A car travels 100 km at a speed of 60 km per hour। तो पहले केस में कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस तय किया 100 किलोमीटर, और फिर वो रिटर्न्स होता है, स्पीड होती है तब 40 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है डिस्टेंस 100 किलोमीटर रहेगा रिटर्न होने तक। तो फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 100 + 100 होगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं पता है कि 100 किलोमीटर तक जाने में कुल कितना समय लगा, आने और जाने में। तो सबसे पहले इस सवाल को हम दो भागों में बांटते हैं। केस फर्स्ट में पहले जब डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यानी S1 जो कि डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, स्पीड इट मीन V1 जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम को हम मान लेते हैं T1 आवर से। अर्थात हम ये मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर जाने में जो कुल टाइम लगा T1 लगा। तो एज यू नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप टाइम के लिए भी याद कर सकते हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो नोटेशन इज हियर T1, distance is S1 and speed is V1. So we can say that T1 is equal to S1 upon V1. So T1 is equal to S1 which is 100 upon V1 which is 60 km per hour. After simplify we have 0 cancel 5/3 hour. आप फ्रैक्शन में ही लिख सकते हो भी 5/3 hour। ये आपका T1 हुआ। नाउ केस 2, केस 2 की बात करते हैं। Returns with a speed of 40 km per hour. It means V2 equal to है 40 km per hour। टाइम कितना लगा मान लेते हैं वो T2 आवर है से, और डिस्टेंस वही होगा जो 100 होगा।
तो डिस्टेंस अगर S2 भी मानते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी S1 की ही बराबर होगी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं चेंज होता है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, S2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। सिंस T2 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो T2 इक्वल टू S2 अपॉन V2, और S2 जो है आपका 100 है एंड V2 इज 40, सो आफ्टर सॉल्विंग 10/4 या 2 से डिवाइड करते हैं 5/2 आवर, सो T2 इक्वल टू 5/2 आवर या 2.5 आवर। जैसा कि आप देख रहे हो, यू नो दैट एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और v bar इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। जैसा कि S1 S2 बोथ आर सेम, 100 प्लस 100 होगा, एंड T1 जो है आपका यहाँ से 5/3 आवर है एंड T2 इज 5/2 आवर है। तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं वी बार जो है एवरेज स्पीड का नोटेशन है। 100 प्लस 100 200, आप 5 यहाँ कॉमन लो, अंदर आएगा 1/3 प्लस 1/2, 200 अपॉन 5 इट गिव्स 40 अपॉन 3 और 2 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 6 होगा, सो 3 2 जा 6, 2 into 1 2, ये 3 होगा, या 40 into 6 अपॉन 5। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये देगा 8 into 6 विच गिव्स 48 किलोमीटर पर आवर। सो आप कह सकते हो कि द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 48 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। A train travels the first 15 kilometers at a uniform speed of 30 kilometers per hour. The next 75 kilometers at a uniform speed of 50 kilometers per hour. And the last 10 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Then calculate the average speed for the entire journey. Solution. जैसे कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले कर अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। पहला केस ये है, तो डिस्टेंस को हम S1 मान लें कि जो 15 किलोमीटर की जो दूरी तय किया, उस केस में यूनिफॉर्म स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात V1 को मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं केस फर्स्ट, S1 जब आपका 15 किलोमीटर है तो यूनिफॉर्म स्पीड V1 जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम यहाँ नहीं है, आप मान लो टाइम जो है T1 आवर है, इससे मान लेते हैं। तो सिंस फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहाँ टाइम निकालेंगे पहले, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम नोटेशन ऑफ टाइम इज T1 and distance is S1 and speed is V1. Now S1, the value S1 is 15 kilometer and speed is 30 kilometer per hour. It gives 1/2, यानी T1 इक्वल टू दिया है 0.5 आवर, फाइंड आउट हुआ है 0.5 आवर, आधा घंटा। नाउ केस नंबर 2, केस 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट 75 किलोमीटर अर्थात X2 की जो वैल्यू है वो अब दिया है 75 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इट मीन V2 इक्वल टू है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी टाइम नहीं है, तो पहले आप टाइम निकालो, टाइम को मान लो T2, टाइम इक्वल टू माना है T2 आवर। सिंस फॉर द टाइम T2 इक्वल टू S2 upon V2, आप यहाँ से जनरलाइज कर सकते हो। इफ T1 इक्वल टू S1 upon V1, then T2 इक्वल टू S2 upon V2. So S2 which is 75 and V2 which is 50, आप इसको सिंपल करो, 25 से ऊपर इसे डिवाइड कर सकते हैं, इट गिव 3/2 अर्थात 1.5 आवर, अर्थात T2 इक्वल टू मिला हमारा 1.5 आवर, ये हमारा T2। नाउ केस थर्ड को देखते हैं। लास्ट 10 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 10 यानी अर्थात S3 दिया है 10 किलोमीटर एंड स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है अब
20 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं पता, आप टाइम को नेक्स्ट T3 आवर मान लो, T3 आवर, इससे ये भी मान सकते हैं। फर्दर फार्मूला होगा टाइम के लिए T3 इक्वल टू S3 upon V, S3 upon V3. So S3 is 10, V3 is 20, it gives 0.5 आवर। यहाँ से हम अलग अलग दूरियों के लिए टाइम फाइंड आउट किया है। अब मेन फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, यू नो दैट, इसको रेस करते हैं। एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय वी बार, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। और आप इसको ऐसे समझो, यहाँ डिस्टेंस है S1 प्लस S2 प्लस S3 होल डिवाइडेड बाय टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3। जैसा कि आपको पता है S1 जो है पहला है, S1 जो है 15 था, S2 75 एंड S3 10 अपॉन T1 जो है आपका 0.5 आवर है, T2 1.5 आवर है एंड T3 0.5 आवर है। सबको ऐड करते हैं, तो आप ध्यान दो, ऐड करो, 80 90 ये 100 आएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 आएगा। आप एक जीरो बढ़ाओ, 100 इसको 100 में 10 से मल्टीप्लाई करो 1000 और 2.5 में 10 कर मल्टीप्लाई करने पर 25, so it gives 40 किलोमीटर पर आवर। So we can say that the average speed for the entire train journey is 40 kilometers per hour. Thank you. Next question. A particle is moving in a circular path of radius r. Find the distance and displacement after half a circle. जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है और उसका पाथ सर्कुलर है। सबसे पहले डायग्राम बना समझते हैं। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इसी के ऊपर पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल। इट मीन्स दैट हाफ सर्कल मीन्स क्या है कि जब वो आधी सर्कल तक की दूरी तय करता है तो उस केस में हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और हाफ सर्कल पूरा करने पे वो बी पॉइंट पे एंड हो जाता है, अर्थात हमारी जो स्थिति है वो सेमी सर्कल तक की ही है। तो जैसा कि आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा आपने पढ़ा था, द टोटल पाथ लेंथ इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस इक्वल टू है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस सर्कल का अगर सेंटर O है और रेडियस R है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा सेमी सर्कल का 2 पाई r होता है कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू r होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन ये होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Here we know that the initial position of particle is A and the final position of the particle is B. So the shortest distance is AB, which is the diameter. तो यहाँ AB है जो कि diameter of circle है, और diameter क्या होता है 2 times radius होता है। तो हम कह सकते हैं displacement is 2r and distance is pi r। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई ये करते हैं कि अगर मान लेते हो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और वो कंप्लीट सर्कल बनाता है आफ्टर कंप्लीट सर्कल, तो उस केस में आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा उस केस में, जब डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना प्रारंभ करता है, मान लेते हैं एक पॉइंट से, और एक पॉइंट पे ही एंड होता है, यहाँ से चलता है यहीं पे एंड होता है। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा और जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई r। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसा कि आप पहले ही बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट से स्टार्ट होता है,
मूवमेंट और ए पॉइंट पे खत्म होता है तो उनके बीच की जो दूरी होगी 0 होगी, अर्थात डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 2 पाई आर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body travels a distance of 3 kilometer towards east, then 4 kilometer towards north, and finally 9 kilometer towards east. Then first question, what is the total distance traveled, and the second, what is the resultant displacement? सबसे पहले यहाँ ईस्ट वेस्ट अनाज साउथ की बात हो रही है, मतलब ईस्ट की ही बात हो रही है, तो हम डायरेक्शन समझते हैं। मैथ में या फिजिक्स में डायरेक्शन को हम ऐसा दिखाते हैं, इसको ईस्ट करते हैं, इसको वेस्ट मानेंगे, अप डायरेक्शन को हम नॉर्थ और डाउन डायरेक्शन को साउथ, इसी डायरेक्शन को फिनोमेना को हम लोग फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन कह रहे अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो ईस्ट राइट की तरफ है, तो मान लेते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं कि बॉडी यहाँ से इस से चलना प्रारंभ करता है ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ तक पहुंचा। कुल कितनी दूर थी क्या? 3 किलोमीटर। मान लेते हैं पॉइंट बी है। कह रहे कि ये ईस्ट पोजीशन आप देख सकते हो, ईस्ट इसी तरफ है। देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे है, अब बी पॉइंट से अब किधर जा रहा है? 4 किलोमीटर दूर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में है, अर्थात यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूरी तय किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। और मान लेते हैं पॉइंट क्या सी है। एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमारा पार्टिकल यानी बॉडी यहाँ पे है, अब सी पॉइंट से वो 9 किलोमीटर दूर जाता है, किस दिशा में? ईस्ट। ईस्ट कहाँ है? ईस्ट यहाँ होगा आगे की तरफ, यानी राइट की तरफ। यहीं से वो 9 किलोमीटर दूरी तय किया, मान लेते हैं पॉइंट पहुंचा डी पे, ये डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट है वो ए है और फाइनल पॉइंट है या फाइनल पोजीशन है डी है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहला हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम जरा देखो, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन ये है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट पहले ए था अब बी पे है, तो हम टोटल पाथ लेंथ की जब बात करते हैं तो ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। सो वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इट गिव्स ए बी क्या है 3 प्लस 4 बी सी है, सी डी 9 है। आफ्टर एडिंग वी हैव, आप देख सकते हो 16 आएगा, 16 किलोमीटर। देख लो 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसा कि आप जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन आपका पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है ए है और फाइनल पोजीशन डी है, तो ए और डी के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो एक लाइन होगी जो ए और डी को मिलाने से मिलती है, इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू है ए डी के, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा ए डी। अब ए डी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जरा ज्योमेट्री को ध्यान दो। अगर हम ए बी लाइन को बढ़ाएं सीधे और इसको हम इस लाइन को मिला देते हैं, मान लेते हैं ये लाइन ई है, तो ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल होगा डी ई ए, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि अगर हाइपोटेनस निकालना हो, इट इज हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि एडी इक्वल टू होगा अंडर रूट डी का होल स्क्वायर प्लस बेस, यानी बेस जो है आपका ए का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो डी वही होगा जो बीसी है, और बीसी की वैल्यू 4 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 4 किलोमीटर है वो बीसी है, तो 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ए क्या होगा 3 प्लस 9, ये 9 किलोमीटर ओवर 12 किलोमीटर होगा, 12 का स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करते हो इट गिव्स 16 प्लस 144। फर्दर आप इसको जो ऐड करते हो तो देखोगे 6 प्लस 4 10 कैरी 1, ये 4 5 6 160 किलोमीटर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो रूट 160 को आप फर्दर ऐसे लिख दो, रूट 16 इंटू 10
ऑफ 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है 4 अंडर रूट 10 किलोमीटर। सो आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 4 अंडर रूट 10 किलोमीटर। तो कह सकते हो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 4 अंडर रूट 10 किलोमीटर एंड द टोटल डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर। थैंक यू।